सेनेटर साहबा, अब आपकी जमात जो है वो मेन स्ट्रीम जमात है, आप पीडीएम का हिस्सा हैं, सिंध हुकूमत आपके पास है, ये जो सेंस है कि चले पीटीआई की हुकूमतें चली गईं और इससे जान छुट गई, लेकिन आने वाले दिनों में चैलेंजेस जो हैं उनको एड्रेस करने के लिए लोग आपकी तरफ देखेंगे, क्योंकि आपकी जमातें जो हैं वो अपने आप को मुतबादल जमातों के तौर पर पेश कर रही हैं, अल्टरनेटिव टू पीटीआई। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो लिस्ट अभी एमएल वली खान साहब ने बनाई, उसके पेश नज़र आपके पास क्या स्ट्रेटजी होगी, आप डील कैसे करेंगे इन चैलेंजेस को? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इमरान खान का सियासत में होना है, क्योंकि इमरान खान इस वक्त मुल्क में फसाद और इर्ताश की अलामत बन चुके हैं। यानी कि इस मुल्क में ऐसी कोई जमात नहीं है कि जो अपोजिशन में ना रही हो, जिसने बदतरीन जो है वो जो रियासती जबर है वो बर्दाश्त ना किया हो। हर जमात ने किसी न किसी दौर में ये सब बर्दाश्त किया और उसके बाद वो आज तक जहां आज पहुंचे हैं वो इस सोच और फिक्र पे पहुंचे हैं कि ये काम बंद होना चाहिए। ये वाहिद वो एक लीडर है जिसको अपोजिशन में भी कोई हाथ लगाने नहीं देता। ये वो लीडर है जो अपोजिशन में भी जिस तरह चाहे ये मुल्क का बेड़ा गर्क करने की साजिश करे, इसको कोई वाला नहीं। आपको याद होगा तलत कि अभी चंद माह पहले ही जो एक इनकी कॉल पकड़ी गई थी जिसमें साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन और केपी के वजीर खजाना की जो बातचीत पकड़ी गई थी, उसके बाद हम में से किसी को ये अगर जरा भी शक था तो वो दूर हो जाना चाहिए था कि ये किस एजेंडे पे। आज भी मैं समझती हूँ इस मुल्क में उनका एक ही एजेंडा है कि वो जितना हो सके उतना इर्ताश पैदा करें, आलमी इदारों को ये तासुर दें कि इस मुल्क में जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता जब तक इमरान खान जो है वो उसको हुकूमत हवाले नहीं कर दी जाएगी। लिहाजा मैं समझती हूँ ये जो दहशतगर्दी की एक लहर है ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इस दहशतगर्दी की लहर में आप मुझे बताइए, आपको याद होगा एक ऐसा वक्त था कि जो मॉडरेट पार्टीज थी, ये शायद 2013 का इलेक्शन था, उनको इस हद तक दीवार के साथ लगाया गया था, उन्हें कैंपेन नहीं करने दी गई थी कि वो सारे अपने घर से नहीं निकल सके। इसी तरह का माहौल आज पैदा करने की कोशिश की गई बड़े सोची समझी साजिश से। उन तमाम लोगों को जिनके ये हामी थे, वो दहशतगर्द जिनके ये भाई बनते थे, उनको लाकर वापस बसाया गया, उन्हें जेलों से निकाला गया। और वो जो हमें कुछ ब्रीफिंग्स जो को कि वो इन थी, मैं उससे बात नहीं कर सकती, लेकिन उस सारे अमल में जो है वो ना पार्लियामान कोई हिस्सेदार बनी, उस सारे अमल में ना कोई पार्टी हिस्सेदार बनी, ना किसी को कुछ पता था, ना किसी को कुछ बताया, और वो आज इनके लाडले जो हैं वो दनदनाते फिर रहे हैं। और कोई भी इलेक्शन, कोई भी सियासी सरगर्मी जो है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनके जरिए जो है ये अपने सियासी हरीफों को जो है तो बुनियादी तौर पर सेनेटर साहबा आप ये फरमा रही हैं कि इमरान खान अभी भी उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उनका एजेंडा अभी भी फसाद करवाने का है, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, उनकी मौजूदगी में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपसे सवाल और यही सवाल फिर एमएल साहब के पास भी। तो व्हाट यू सेइंग एसेंशियली इज कि कुछ नहीं किया जा सकता, इमरान खान का भी कुछ नहीं किया जा सकता, उनकी मौजूदगी में कुछ हो ही नहीं सकता पाकिस्तान के लिए बेहतर। नहीं, देखिए इतने बड़े तो फंदे खान नहीं है कि उनकी मौजूदगी में कुछ ना हो सके और उनको जो है वो जो मर्जी करते फिरें। लेकिन मैं आपको उस बिगाड़ की तरफ जरूर इशारा कर रही हूँ जो इन्होंने पैदा कर दिया, जो इस हद तक और अभी भी जितना उनका हाथ पड़ता है वो करते हैं।